आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोबोटिक म्यूल के बारे में। कल हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल किया था जहां पर हम लोगों ने बताया था कि भारतीय थल सेना एक रोबोटिक म्यूल के ऊपर काम कर रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बताते चलते हैं कि जो फुटेज आप इस वीडियो के दौरान देखेंगे ये बॉस्टन डायनेमिक्स की फुटेज है। अभी तक इंडियन आर्मी का सिस्टम बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो नेचुरली इंडियन आर्मी के सिस्टम की फुटेज हम लोगों को नहीं मिल सकती है। म्यूल यानी कि खच्चर माउंटेनियस इलाकों में सामान पहुंचाने में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं और भारतीय थल सेना इनका एक अच्छे खासे नंबर में प्रयोग करती है। माना जाता है कि इंडियन आर्मी की जो आर्मी सर्विस कोर है यानी कि ASC, उनके पास इस समय लगभग 6000 म्यूल्स हैं और ये म्यूल्स आमतौर पर दो तरीके के कामों में यूज किए जाते हैं। पहले म्यूल आर्टी जो आर्टिलरी गन्स को कैरी करते हैं। आमतौर पर माउंटेनियस एरिया में जब आर्टिलरी गन्स को ऊपर ले जाना होता है तो इनको खोल दिया जाता है और म्यूल्स के ऊपर लाद कर इन पार्ट्स को एक एक करके ऊपर ले जाया जाता है, जहां पर बाद में इस गन को वापस से असेंबल करके इसका प्रयोग शुरू किया जाता है। और दूसरे प्रकार के म्यूल्स म्यूल GS कहलाते हैं यानी कि जनरल सर्विसेज। ये म्यूल्स फूड, मेडिसिन, पानी और दूसरे जनरल आइटम्स को कैरी करते हैं। इंडियन आर्मी के पास में इस समय 15 यूनिट्स में RT म्यूल्स और GS म्यूल्स हैं। करगिल वॉर के दौरान ये म्यूल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे थे। इनफैक्ट पूरे वॉर के दौरान जो लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स मेंटेन की गई थी वो इन म्यूल्स के भरोसे ही की गई थी और पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इन म्यूल्स ने ये चीज इंश्योर की थी कि किसी भी पोस्ट पर एमिनेशन, फूड या वाटर की शॉर्टेज ना हो। अगर इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स चेन को देखा जाए तो आमतौर पर जो मेन बेस एयरपोर्ट होता है वहां तक सामान स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स से आता है और ये स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। यहाँ से जो बेस डिपो तक का सफर होता है वो आमतौर पर हेलीकॉप्टर्स में कंप्लीट किया जाता है और फाइनली जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो आमतौर पर ट्रक्स या जीप्स में की जाती है। लेकिन हिमालयन रीजन में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ट्रक्स और जीप इतनी आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकती हैं और इन्हीं इलाकों में जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो इन म्यूल्स के भरोसे की जाती है। ASC के पास में 15 यूनिट्स में म्यूल्स हैं और एक टिपिकल यूनिट में 96 एनिमल्स होते हैं, यानी कि एक यूनिट एक समय पर लगभग 6.5 टन का वेट कैरी कर सकती है। इंडियन आर्मी की एक टिपिकल फॉर्मेशन में हर एक एनिमल के साथ में 2 इनके हैंडलर्स होते हैं और ये नंबर आप याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे इंडियन आर्मी इकलौती आर्मी नहीं है जो म्यूल्स का प्रयोग लास्ट माइल डिलीवरी के लिए करती है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इनफैक्ट म्यूल्स को ट्रेन करके एक्सपोर्ट भी किया जाता है। उनके म्यूल्स चाइना के साथ साथ कई और देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट जब 2001 में अमेरिकन तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से ही म्यूल्स खरीदे थे। इनफैक्ट साल 2004 के आसपास एक फील्ड मैनुअल रिलीज की थी जिसका नाम था स्पेशल फोर्सेस यूज ऑफ पैक एनिमल्स और इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि इन म्यूल्स का प्रयोग कैसे किया जाना है। इंडियन आर्मी जो हिस्टोरिकली एक कन्वेंशनल आर्मी रही है जिनकी अप्रोच आमतौर पर ट्रेडिशनल रहती है, उनकी तरफ से एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इंडियन आर्मी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ में मिलकर एक रोबोटिक म्यूल के ऊपर काम कर रही है। इनफैक्ट इस म्यूल को लेकर काम साल 2020 में शुरू हो गया था और अब हम लोगों को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये प्रोग्राम अपने फेज 2 में चला गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है और अब ये तीनों प्राइवेट सेक्टर कंपनी फेज 2 में अपने अपने डिजाइन्स इंडियन आर्मी को प्रेजेंट करेंगी और इनमें से कोई एक वेंडर सेलेक्ट किया जाएगा जिसके साथ मिलकर इंडियन आर्मी का ये प्रोग्राम आगे लिया जाएगा। अभी जो 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं वो हैं ग्रिडबॉट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जे रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और काया वर्चुअलाइजेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये तीनों शॉर्टलिस्टेड कंपनीज आने वाले समय में इंडियन आर्मी के साथ में अपनी डिजाइन को शेयर करेंगे, जिसके बाद इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी कि इनमें से किस डिजाइन के साथ में वो जाने वाले हैं। देखिए, म्यूल्स का प्रयोग इस समय काफी ज्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इनके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं और ये हिमालयन टेरेन के लिए पूरी तरीके से अडेप्टेड हैं। इंडियन आर्मी द्वारा यूज किए जाने वाले म्यूल्स कमर्शियल नहीं है और इसी वजह से इनको लेकर बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के जो म्यूल्स हैं वो कमर्शियल हैं क्योंकि वो उनको एक्सपोर्ट करते हैं और उनके डेटा के हिसाब से एक म्यूल लगभग 72 kg का वेट कैरी करते हुए एक स्ट्रेच में 26 किलोमीटर तक चल सकता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि एक म्यूल को हैंडल करने के लिए इसके साथ में हैंडलर होना जरूरी है और इसी वजह से ये जो रोबोटिक म्यूल्स हैं वो एक इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एक, ये ऑटोनॉमस सिस्टम होते हैं जो डे, नाइट या किसी भी और प्रकार के वेदर में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं
और इनके मूवमेंट में ह्यूमन इंटरवेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, ये एक म्यूल की तुलना में दुगना वेट कैरी कर सकते हैं। साथ ही इनकी एंड्योरेंस एक म्यूल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप यूएस के प्रोग्राम्स को देखेंगे, चाहे वो LS3 हो यानी कि लेग स्क्वाड सपोर्ट सिस्टम, या फिर बिग डॉग हो, इन दोनों ही प्रोग्राम को डार्पा की तरफ से बंद कर दिया गया है। हालांकि बॉस्टन डायनामिक्स की तरफ से स्पॉट के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि क्या स्पॉट को मिलिट्री रोल में यूज किया जाएगा। ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसा एक प्रोग्राम चीजों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।